ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है ना, सही में बवाल मचा दिया। मुझे लग ही रहता, वैसे ऐसी बात नहीं है कि धुरंधर 2 जिस तरह की मूवी है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसको तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको न्यूट्रल रह के इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे प्रोपोगेंडा ही कह रहे हैं। हम बात करते हैं एक एडवर्टाइजमेंट की। जैसे आप देखोगे टोमेटो के एक एडवर्टाइजमेंट रहता है, ये सही चीज़ बताई थी ध्रुव राठी ने कि उसमें टमाटो की तुमने इमेज लगा रखी है, बैक साइड में लिख रखा है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। मतलब ये एक बहुत बड़ा हैक है लीगल एक्शन से बचने के लिए, क्योंकि भाई टमाटो की जगह पर टमाटो अगर सॉस नहीं होगी तो क्या होगा। बट यहाँ पे अगर हम मूवी की बात करें, ठीक है, मूवी देख ली। पहली मूवी की अगर हम बात करें धुरंधर 1 की, तो धुरंधर 1 वॉज रिलीज इन 5 दिसंबर और मैंने फर्स्ट डे शो देखा था, मैं आपको बताऊं। तो उस शो को देखने के बाद आई वॉज वेरी न्यूट्रल, क्योंकि मैं जब मूवी देखती हूँ तो आई जस्ट सी द स्टोरी लाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक्स एंड किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया है, तो बहुत इट वॉज अमेजिंग फैब, क्योंकि कैरेक्टर्स एवरीथिंग वॉज ऑन लाइन। मतलब 1% के लिए बोरियत क्या होती है वो नहीं समझ में, क्योंकि कैरेक्टर्स वर वेरी न्यू टू अस। और जैसे आप देखोगे हमजा अली मज़ारी वॉज एंटर्ड इन पाकिस्तान, और जब वो जिस तरीके से, वो तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाई थी, है ना। उसके बाद जब व्हेन ही वाज लाइक डूइंग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान में घुस रहा है, रह रहा है ना। उसके बाद वो बलोच से मिलता है ना, रहमान डकैत से मिलता है। अब यहाँ पे काइंड ऑफ थिंग्स बहुत अच्छे से चल रही थी, ठीक है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ हमें लगा है प्रेडिक्टेबल नहीं थी। तो अब इसके बाद की जो स्टोरी वो हम सभी को पता है, रहमान डकैत वाज लाइक अमेजिंग, और बहुत ही तगड़ी एक्टिंग करी थी हमारे अक्षय खन्ना ने, बहुत ज़्यादा। उनकी वीडियोस इतनी वायरल हो रही, मतलब लोगों को एक फोमो क्रिएट हो गया था कि भाई देखनी है धुरंधर। तो अगर हम धुरंधर की फर्स्ट डे की कलेक्शन की बात करें, फर्स्ट मूवी की बात कर रही हूँ मैं, इतना नहीं था, सेकेंड डे भी नहीं, लेकिन जब फोमो क्रिएट हो भाई, उसके बाद लोग पागल हो गए मूवी देखने के पीछे। अब यहाँ पे पार्ट 2 भी रिलीज़ हुआ। पार्ट 2 रिलीज़ एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फोमो क्रिएट होने के बाद हुआ है, डेट जो है वो फाइनल हुई है फोमो के बाद, बट आदित्य धर ने पार्ट 2 में ही रिलीज़ करने का फैसला ले लिया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो धुरंधर मूवी है वो इतनी बड़ी बन चुकी है कि भाई उसको 2 ही पार्ट में रिलीज़ करना पड़ेगा, और दोनों ही पार्ट्स में जो सीन है और सब कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, पॉलिटिकली क्या चीज़ थी, तो भाई पहली मूवी में दिखाया था भाई गवर्नमेंट वॉज नॉट अप टू द मार्क, किस तरह से अजय सान्याल जिस तरह से दिखा रहे थे कि भाई हाँ कोई ऐसी सरकार आएगी जो कि इनको खदेड़ देगी, ये समथिंग कुछ ऐसा बता रहे थे उसमें भी, ठीक है, लेकिन इतना नहीं था, पूरा डीपली नहीं था कुछ भी। पॉलिटिक्स भी थी थोड़ी सी, और आईबी चीफ अजय सान्याल जैसे दिखाया गया है, बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे कैरेक्टर मिलते थे, और इसमें भी धुरंधर 2 में भी मिलते हैं। अगर हम किसी को एक फिक्शनल बताते हैं तो उनको उससे अच्छा दे सकते हैं ना, उससे अच्छा हमें बनाना होता है। तो आदित्य धर ने 1% जो कि हमजा अली मज़ारी, उसको बनाने की कोशिश पूर्णतः की है, बहुत अच्छे से की है, पूरी कोशिश हुई है भाई। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं, वैसे हमारे काफ़ी सोल्जर्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे सोल्जर्स शहीद भी हुए हैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इसमें जो है हमजा का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा, बहुत अलग लेवल पे प्रेजेंट होता है। अब 2 पार्ट की बात करेंगे, फर्स्ट तो हो गया हमारा एंड। तो ध्रुव राठी ने जो बात करी है अपने वीडियो में, उसने प्रॉपरली 2 के ही बारे में बात करी है, और सबसे ज़्यादा जो लोग और ऑडियंस बटी है, मतलब फर्स्ट मूवी की अगर मैं बात करूं, लोग थे, ऑडियंस बहुत सारी थी, एक्चुअली में 80% ऑफ द ऑडियंस वाज इन द फेवर, है ना भाई। दाऊद इब्राहिम चलो तुमने दिखा भी दिया, लेकिन इतना डेडिकेशन ऑफ द वर्क, मतलब कुछ ठीक है तुम एंडिंग ले रहे हो, लाइफ में एक होता है ना, जैसे वैसे नॉर्मलाइज अगर आप देखोगे तो जैसे एप्स्टीन फाइल के हिसाब से बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम आए थे सामने, उनमें यही चीज़ आई थी कि ये लोग ऐसे करके अय्याशियाँ करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, वो करते हैं। तो अब यहाँ पे इतना बड़ा क्रिमिनल और अपने मतलब हॉस्पिटल के रूम में बैठ के वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है कि भारत में कैसे कैसे चीज़ें करी जाएं, काम ही तो हो गया भाई उसके लिए। तो ये थोड़ा सा ओवर ही लगा, सही में लगा। और 3-4 चीज़ें और थी, जैसे जो मूवी की स्टोरी से कनेक्ट नहीं थी।
आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है। उस टाइम के पीएम मोदी है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो इसलिए पीएम मोदी का वीडियो चलाया है। तो भाई अजय सान्याल जो आईबी चीफ है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, फर्स्ट मूवी जो थी उसमें गवर्नमेंट का एक क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई जब वो सरकार आएगी तब कुछ होगा? क्यों वो डायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है जो आएगी, जो करंट में बीजेपी सरकार थी धुरंधर 2 मूवी में, तो वो उसको ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई विलन बोल रहा है कि भाई चाय वाला आ गया, हमें नहीं पता, पूरे भारत को पता है भाई मोदी जी का जो कैरेक्टर है, मतलब उनका नाम जोड़ा जाता है, सबको पता है भाई ये चीज़ें हैं। इलियास कश्मीर जिसको पहले मूवी में बताया जा रहा था कि भाई हाँ यही वही क्रिमिनल है, तो बाद में ये टाइमलाइन के साथ कुछ मैच नहीं किया, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रियलिटी से जोड़ रहे हैं, रियलिटी से जोड़ना गलत है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना मूवी को रियलिटी से जोड़ते हैं, जो कि गलत है। मूवी समाज का आईना होती है, लेकिन वो समाज नहीं होती है, पहले ये समझना ज़रूरी है। मूवी कभी भी हिस्ट्री नहीं है, मूवी जो होती है हमेशा हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होती हैं। एंड जो बायोपिक्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसमें क्लियरली चीज़ें मेंशन्ड होती हैं एवरीवेयर, भाई हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये कोई बायोपिक नहीं है, आदित्य धर ने खुद बताया है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब मूवी के आया है पूरा भाई हाँ ये फिक्शनल है, सारी चीज़ें आपने नोट तो पढ़ा ही होगा जो ज़्यादातर मूवीज़ में आ ही जाता है, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को इंस्पायर्ड करती हैं तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट हैं, लेकिन पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। सच्चाई अगर होती तो वहाँ पे जो डिस्क्लेमर है उसमें भी ये मेंशन होता भाई ये सारी चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं। तो सच तो नहीं समझना चाहिए। काफ़ी सारे लोग जो मूवी देखते हैं, मैं यही बोलूँगी भाई फैक्ट चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई हाँ इतना, क्योंकि आरबीआई की सारी चीज़ें अब जो है, मैंने देखा ध्रुव राठी की वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लोग एक साइड हो गए हैं कि भाई ये चीज़ है, नहीं नहीं ये ऐसी चीज़ है। तो मैं तो यही बोलूँगी अगर आप मूवी देख रहे हो तो स्टोरी समझ के ही देखो। मूवी को स्टोरी समझ के देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको इन्जॉय मिलेगा। जैसे हम मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद में हम उसे भी पॉलिटिक्स में डाल देंगे, हिस्ट्री में डाल देंगे, तो भाई कैसे चल पाएगा। हमारे पास हिस्ट्री के लिए किताबें हैं, सोर्सेज हैं, फैक्ट्स हैं, आप वो पढ़ो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए निशा टॉकीज।